बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जून के महीने में 2 ग्रहण लगेंगे। एक ग्रहण चांद को और दूसरा सूरज को लगेगा। 5 और 6 जून की दरमियानी शब को चांद ग्रहण का नज़ारा पाकिस्तान में देखा गया है और इसी माह 21 जून को सूरज ग्रहण भी होने वाला है। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण इंसानों के लिए हमेशा से एक पुरअसरार मुअम्मा रहा है, जिसके बारे में तरह तरह की बातें मशहूर हैं, जिनमें से एक ये भी है कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण हामला खवातीन के लिए बहुत मनूस साबित हो सकता है। बड़ी उम्र की खवातीन हमेशा से ताकीद करती हैं कि हामला खवातीन चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के दौरान हरगिज घर से बाहर ना निकलें, घर के काम काज को भी हाथ ना लगाएं, कैंची और छुरी वगैरह को हरगिज इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, इस वीडियो में सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के मुतालिक मुख्तलिफ तोहमात का जिक्र होगा और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के मुतालिक जो इरशादात फरमाए हैं वो हम आपको बताएंगे। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। आजकल ये रवायत आम है कि चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण के वक्त काम काज नहीं किया जाता और ऐसा अमूमन हामला खवातीन को कहा जाता है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो काम काज को हाथ तक नहीं लगाते और चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण के खत्म होने का इंतजार करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का ये यकीन और मानना है कि हामला खवातीन के काम करने से उनके होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है और ये नुकसान जिस्मानी नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण के हामला खवातीन के छुरी चाकू या ऐसी किसी भी किस्म की चीज के इस्तेमाल के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। ये सब तोहमात हैं जो गैर मुसलमानों से मुसलमानों ने लिए हैं। इस चीज को गलत साबित करने के लिए कभी किसी आम इंसान ने तजर्बा भी नहीं किया, लेकिन साइंसदानों ने यह सब तजर्बात जानवरों से लेकर इंसानों तक पर किए हुए हैं। माजूर बच्चों का पैदा होना सिर्फ एक इत्तफाक या किसी और जिन्याती बीमारी का नतीजा हो सकता है, लेकिन चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण का हमला खवातीन के छुरी चाकू या इस किस्म की कोई और चीज इस्तेमाल करने से बच्चे पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण के वक्त बच्चों, बूढ़ों और हमला खवातीन को घर के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के वक्त सूरज और चांद से ऐसी शुआएं निकलती हैं जो काफी खतरनाक और नुकसानदेह होती हैं। हमला खवातीन का ज्यादा देर घर से बाहर रहने पर हो सकता है कि सूरज की शुआएं उन पर असरअंदाज हो जाएं। इससे किसी किस्म के नुकसान का खदशा हो सकता है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के वक्त मस्जिद में तशरीफ ले जाते और नमाज अदा करते रहते, यहाँ तक कि चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण खत्म हो जाता। हजरत अबू बकरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सूरज ग्रहण लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर घसीटते हुए बड़ी तेजी से मस्जिद में पहुंचे। सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु भी जमा हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें 2 रकत नमाज पढ़ाई, यहाँ तक कि ग्रहण भी खत्म हो गया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज और चांद अल्लाह ताला की निशानियों में से 2 निशानियां हैं और इनमें ग्रहण किसी की मौत पर नहीं लगता। इसलिए जब ग्रहण लगे तो इस वक्त तक नमाज और दुआ में मशगूल रहो जब तक ये साफ ना हो जाए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साहबजादे हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफात उसी दिन हुई थी, और बाज लोग उनके मुतालिक कहने लगे कि ग्रहण उनकी मौत पर लगा है। दोस्तों, इससे एक बात पता चलती है कि सूरज और चांद ग्रहण के वक्त घर के अंदर रहना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन लाजमी दबाएं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह नेगेबान।